जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चैनल पर आपको प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स और सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा करके सत्संग को सुन पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपको भी अपना सत्संग गुरु जी चैनल पर शेयर कराना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप उस पर हमें रिकॉर्डेड सत्संग शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, नेक्स्ट जो वॉइस सुनेंगे वो हैं गुरु भक्त आंटी। उनकी आवाज़ में आप सत्संग सुनेंगे जो कि बहुत ही प्यारा और ब्लेस्ड सत्संग है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी ने जो ब्लेसिंग दी है अब मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। और गुरु जी का बार बार मैसेज भी आ रहा था, पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर। और ये वाले मेरे सत्संग को 4-5 वीक्स अराउंड हो गए हैं। और अगर मुझे ये सत्संग शेयर करने में लेट हो गई है तो गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ करना। और इस सत्संग में यदि मेरे से कुछ भूल हो जाए, मेरे को किसी को हर्ट करने का इंटेंशन नहीं है, कुछ भी ऐसी मनोवृत्ति नहीं है, बावजूद उसके भी यदि कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे संगत जी माफ़ करना। गुरुजी आप भी प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मैं गुरुजी के सम्मुख बैठकर ये सत्संग शेयर करवा रही हूँ। और सत्संग शेयर करने से पहले मैंने गुरुजी से यही अरदास की है कि गुरुजी जो आप बुलवाएंगे वही बोलूँगी। ये सत्संग आप ही शेयर करवा रहे हो और आपको ही बुलवाना है। आइए संगत जी, गुरुजी का मंत्र जाप से इस सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मेरे बेटे से रिलेटेड है। ये एक माँ की पुकार थी अपने गुरु से, और उस गुरु ने जो हमारे महाशिव हैं, उन्होंने मेरी ये पुकार सुन ली। और मैं आज उनकी इस ब्लेसिंग्स का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि ये ब्लेसिंग्स बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। हमेशा गुरु जी ने जितनी भी ब्लेसिंग्स दी है सब मेरे लिए आई एम नहीं सॉरी सब मेरे लिए इम्पॉसिबल थी, और वो हमारे गुरु ने सबको आई एम पॉसिबल कर दिया। सो उसके लिए गुरु जी बहुत 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 दिल से शुक्राना है। मैं नतमस्तक होके आपके लोटस फीट्स पे प्रणाम करती हूँ और इस सत्संग को शुरू करती हूँ। संगत जी, ये सत्संग मेरे बेटे से रिलेटेड है। मेरा बेटा, मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता रही हूँ, सॉरी अगर बड़ा हो जाए तो। मेरा बेटा जब 5-6 इयर्स का था तब से ही ये कभी जीसस के देखता, स्टोरीज सुनता था। ये एक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा हुआ है। और उसके बाद जीसस के देख देख के वो सारा दिन फादर बन के घूमता था। बहुत सारे क्रॉस लेकर आया था। जब भी फर्स्ट आता तो मम्मी मेरे को क्रॉस चाहिए। उसने बहुत सारे क्रॉस कलेक्ट किए हैं। उसको बहुत शौक था। फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो नानक जी के देखता था मूवीज और ये पिक्चर्स, तो वो देख देख के उसको गुरुद्वारे और नानक जी के बारे में उसने पूरा सर्च किया। उसको बहुत शौक था ऐसे माइथोलॉजिकल मूवीज देखने का। और फिर और थोड़ा बड़ा हुआ तो इसने झूलेलाल के बारे में पूरा जाना और वो पढ़ने लगा, वो उसकी मूवी देखने लगा। ऐसे कर करके उसने काफ़ी मूवीज़ देखी, उनके लिए पढ़ा देखा। और फिर जब ये संगत जी आई थिंक 8th या 9th में था, तब इसने ये मुसलमान धर्म के बारे में, संगत जी हम हिंदू हैं, और इसने मुस्लिम धर्म के बारे में भी पूरा, अल्लाह के बारे में भी काफ़ी मूवीज़ देखी, काफ़ी उनके बारे में भी सुना और वो देखता रहता था। ऐसे कर कर के
फिर वो उसको कंटिन्यू करने लगा और उनको बहुत मानने लगा, मानने इन द सेंस कि बस उसको ऐसा लग रहा था कि बस अभी ये ही मेरा सर्च था और ये ही मेरा एंड है, अब इसके अलावा कुछ नहीं है। और फिर वो उनके प्रति और आकर्षित होने लगा और काफ़ी अल्लाह के बारे में देखना, सुनना, उनके सॉन्ग्स, उनकी प्रेयर्स, ऐसे हम लोगों ने सोचा चलो वो औरों को भी उसने सर्च किया था और फिर औरों को छोड़ के फिर इधर फिर उधर ऐसे ये सब सर्च करता था, तो हमने भी इतना सीरियसली नहीं लिया। बट आई डोंट नो, वी डोंट नो कि ये अंदर ही अंदर शायद इतना सीरियस हो गया है अल्लाह के बारे में। और फिर उसने और ज़्यादा रिसर्च करते करते वो अटैच हो गया उनसे, अटैच हो गया। तो उनकी प्रेयर्स, लाइक जब वो 11th-12th में था तब उनकी नमाज पढ़ना और उसको सारी प्रेयर्स आने लगी और वो उसी एसेंट में ही बोलता था, वही वर्ड सेम टू सेम। आपको पता नहीं चलेगा कि ये एक हिंदू बच्चा है और इतना क्लियर नमाज पढ़ता है। उनकी जितनी भी प्रेयर्स दिन की होती हैं, सारी प्रेयर्स उसको आती थी और वो बहुत दिल से करता था। संगत जी, इधर मेरे को किसी भी धर्म के बारे में कोई भी कुछ भी गलत इंटेंशन नहीं है। हम लोग सारे धर्म की इक्वली रिस्पेक्ट करते हैं, पर क्योंकि हम सनातन धर्म से हैं, हम हिंदू हैं, इसके लिए हमें बस यही माहौल को मद्देनजर रखते हुए हमने इसको थोड़ा इस बारे में देखा कि ये सीरियस हो रहा है, तो हमने समझाना चाहा कि बेटा ऐसे नहीं करते हैं, हम लोग सनातन धर्म के हैं और उनको इतना फॉलो नहीं करते हैं, आप गुरुद्वारे जाइए। ये सब पर्व पे जाता था, लाइक संडे संडे तब भी जाता था चर्च में, और फिर गुरुद्वारे के गुरुजी के पर्व आते थे तो वहाँ गुरुद्वारे भी जाता था, लंगर में सेवा भी करता था। बट कहीं ना कहीं हम देख रहे थे, एटलीस्ट मैं देख रही थी कि ये ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अब अल्लाह को ही मानने लगा है, उनकी ही प्रेयर्स करता है। सुबह भी मैं देखती थी अर्ली मॉर्निंग नमाज पढ़ना, रात को पढ़ना, शाम को पढ़ना। फिर संगत जी इसका कॉलेज पीरियड आ गया तो फिर ये कॉलेज चला गया, पढ़ने चला गया दूसरे सिटी में। तो वहाँ पर भी इसने वो कंटिन्यू रखा। आई थिंक उसको वहाँ पर मुस्लिम फ्रेंड्स मिले, तो वहाँ पर भी उसने कंटिन्यू रखा। और फिर पता चला कि वो वहाँ पर रोज़े भी रख रहा है उन फ्रेंड्स के साथ। बट इसका इंटेंशन बहुत क्लियर था, कोई ऐसा गलत इंटेंशन नहीं था। इसको वो प्रेयर्स बहुत अच्छी लगती थी और वो फिर बोलता था कि मम्मी एक अल्लाह ही है, हमें वहीं अपना नजमस्तक होना चाहिए, हमें नमाज पढ़नी चाहिए। और पूरे नमाज का वर्ड टू वर्ड मतलब यही था कि एक ही भगवान है, एक ही सब कुछ एक ही है। जैसे अपन भी कहते हैं सबका मालिक एक, हमारे गुरुजी सब एक है, सब गुरुजी में है, गुरुजी सब में है, सारे देवी देवताओं में है। तो उसी तरह ये भी ऐसे बोलने लगा। तो हमारे तो मन में कुछ नहीं है संगत जी, गुरुजी ने भी हमेशा सिखाया है, राम हो या रहीम हो, सब गुरुजी की ही कृपा है। गुरुजी भी नमाज पढ़ते थे। एक गुरुजी ने मुझे काफ़ी ऐसे सत्संग भी सुनाए कि इसमें कुछ गलत बात नहीं है, नमाज भी गुरुजी की ही रहमत से पढ़ते हैं सब लोग। और सारी प्रेयर्स का मतलब तो वही है कि एक ही पावर है, एक ही डिवाइन पावर है जो पूरी सृष्टि को संभाल रहा है, पूरी धरती को संभाल रहा है। चाहे हम उसे राम कहें या रहीम कहें, ये धरती पर लोगों ने ऐसे बनाया है और सबका अपना अपना मनोवृत्ति है, किसी के प्रति कोई ऐसी गलत भावना हमारी नहीं है। और फिर जब वो ऐसे ज़्यादा करने लगा तो मैंने काफ़ी कोशिश की उसको बोलने के लिए कि भव्य ऐसे नहीं करो। संगत जी, मेरे बेटे का नाम भव्य है और भव्य ये गलत बात है, हम हिंदू हैं, हम सनातन धर्म के हैं, हम सोसाइटी के अगेंस्ट जाके बेटा ऐसे नहीं कर सकते हैं। बट वही वो यूथ था और उसको बहुत ज़्यादा था कि नहीं मम्मी, आप मेरे प्रेयर्स के बीच में नहीं आ सकते हो, ये तो मेरा और उसका कनेक्शन है और मेरे को बहुत अच्छा लगता है उनका प्रेयर्स करना। फिर भी मेरा समझाना, इसके पापा इतना नहीं समझा रहे थे क्योंकि उनको इतना नहीं पता था कि ये पीछे इतना सीरियस हो रहा है और सब कुछ कर रहा है। मैंने इतना कभी कभी बताती थी बट इतना सीरियसली नहीं बताया। मैं अपनी तरफ से ही इसको समझाने की बहुत कोशिश कर रही थी बट ये मानता नहीं था। और एवरी फ्राइडे वो मस्जिद जाता था और वहाँ पर प्रेयर्स करके आता था
और उसको बहुत शौक था। वहाँ के मौलवी से भी इसने बात की थी। वो बोलते थे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, बट आप अपने घर से पूरी रजामंदी से आया करो। और ऐसे करके उसे डेली या लाइक एवरी फ्राइडे वो जाने लगा। और मैंने फिर गुरुजी से, मेरे को संगत जी 1 साल हुआ है गुरुजी से जुड़ते, लास्ट 2023 अगस्त से जुड़ी हूँ मैं। और उन 1 सालों में गुरुजी ने मेरे को बहुत ब्लेसिंग्स दी है। वो मैंने काफ़ी ब्लेसिंग्स उनकी शेयर भी किए। और ये ब्लेसिंग, ये पुकार एक माँ की थी अपने गुरु के प्रति कि गुरु इसे अपनी शरण में लीजिए, इसे भी सद्बुद्धि दीजिए और इसे भी ऐसा ज्ञान दीजिए कि ये ऐसा नहीं करे। ये अरदास मैंने गुरुजी से शुरू कर दी थी। जब मेरे वो समझाने के बावजूद नहीं समझ रहा था, वो जाता था वहाँ कंटिन्यू। और फिर एक दिन हम लोग ऐसे ही बैठे थे, इसके पापा, मैं और ये भव्य हमारा बेटा, गुरुजी का बेटा, हम तीनों बैठे थे। तो बैठे बैठे पता नहीं कैसे ये टॉपिक निकल आया और मैंने इसके पापा के सामने वही टॉपिक रखा कि ये बहुत ज़्यादा फॉलो करता है और ये मस्जिद में भी जाता है और ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग सनातन धर्म के हैं और एक माँ बाप के अगेंस्ट, चाहे वो हिंदू बच्चा हो या मुसलमान बच्चा हो, एक माँ बाप के अगेंस्ट कोई भी बच्चा किसी भी बात में तब तक सक्सेस नहीं पाता है जब तक उसके माँ बाप उसके साथ नहीं होते हैं। एक माँ को गुरु ने ऐसा दर्जा दिया है कि यदि बच्चे अपने माँ का मानते हैं, बाप का, अपने फादर का मानते हैं, तो उनको वो ब्लेसिंग्स बहुत उम्र काम आती है और उनके काफ़ी काम जो भी वो लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, काफ़ी कुछ वो अचीव करते हैं अगर वो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं। तो मैंने इसको पहले भी कहा था कि बेटा एक माँ के अगेंस्ट जाके आपको ये नहीं करना चाहिए, हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि माहौल बहुत ख़राब है। और ये खुद ही बोलता था कि हाँ मम्मी, कुरान में भी लिखा हुआ है कि माँ को प्रायोरिटी पे 1 बार नहीं 3 बार रखना चाहिए और फिर फादर प्रायोरिटी पे आते हैं। मैंने कहा नहीं, इक्वली आते हैं बेटा, बट यू मस्ट फॉलो कि आपकी मम्मी क्या चाहती है, आपके पेरेंट्स क्या चाहते हैं। बट तो भी उसने मेरी इतनी नहीं सुनी थी। और फिर जब हम तीनों का एक दिन डिस्कशन हुआ तो उसके फादर ने उसको बोला कि माहौल बहुत ख़राब है और आप जाते हो, किसी को भनक भी पड़ गई, कुछ भी हो गया, तो हम लोग किसी भी धर्म के अगेंस्ट नहीं है, वो लोग भी बहुत मानते हैं अपने गॉड को। बट अगर कोई ऐसा बंदा आ गया जो ऐसा, यानी किसी भी बात का उसने मुद्दा बना दिया और कुछ पॉलिटिक्स हो गई या कुछ भी हो गया, खुदा न खास्ता, हम तो बहुत सीधे साधे लोग हैं, हम बहुत डरते हैं, हम ऐसे भी, हमारा नेचर भी नहीं है किसी से फाइट करना या किसी से कुछ गंदे आर्ग्यूमेंट्स करना। तो ये भी, मेरा बेटा भी बहुत कूल है, ये भी कभी किसी से कोई फाइट नहीं, कोई बदतमीजी नहीं, कुछ नहीं करता है। बट जब उसके फादर ने बोला कि बेटा ऐसा नहीं करते हैं और माहौल बहुत ख़राब है और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, लोगों में से किसी एक, कोई ऐसे लोग को भनक पड़ गई किसी एक बंदे को और अगर उसने मुद्दा बना दिया, कुछ ऐसा हो गया, तो बेटा यू शुड बी मोर केयरफुल, नाउ यू हैव ग्रोन अप, आप बड़े हो गए हो और ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर ऐसे बोलकर उसके पापा थोड़े से मायूस हो गए। मैंने देखा उसके पापा के आंखों में भी आंसू थे। मैंने बोला इसके पापा को कि अंकल जी आप रोए ना, और ये समझदार है हमारा बच्चा और ज़रूर समझेगा। और शायद संगत जी ये मेरी अरदास, एक माँ की अरदास गुरुजी ने सुनी थी, जो वो हमारे 10 to 15 मिनट्स डिस्कशन से उसके फादर को उसने देखा कि मेरे फादर बहुत ज़्यादा मायूस हो गए हैं और बचपन से इसके फादर ने इसको कभी कुछ नहीं बोला है, कभी इस पर हाथ नहीं उठाया है, कभी कुछ भी नहीं, किसी भी उसके डिसीजंस पर कभी भी उसके फादर ने कुछ भी नहीं बोला है। तो फिर उसने देखा, तो उसके फादर वॉशरूम गए, तो मैंने उसको बोला बेटा देखो आपके पापा को कितना दुख हो रहा है, इन्होंने आपके फ्यूचर में कभी भी कुछ भी अपनी राय नहीं रखी, हमेशा आपको आपके मन की करने दी है। सो यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यू शुड रिस्पेक्ट योर फादर। वो रिस्पेक्ट तो करता है, बस इसी टॉपिक पे नहीं मानता था। और मैंने कहा देखो वो बीमार हो जाएंगे भव्य, और ये बहुत गलत बात है। संगत जी, आपको मैं गुरुजी की क्या बताऊं महिमा। वो दिन
आज का दिन ये अगस्त मंथ की है, ब्लेसिंग्स गुरुजी की। ये सितंबर चल रहा है, आई थिंक 4 to 5 वीक्स हो गए हैं। और उसने न कभी मस्जिद गया, न उसने कभी घर में नमाज पढ़ी, और ना ही उसने एवरी फ्राइडे मस्जिद जाता था, ना उसने मेरे से जिद की उसके फादर के एब्सेंस में भी, ना उस टॉपिक पे हमारे घर में कभी फिर आर्ग्यूमेंट हुआ, ना ही वो टॉपिक निकला, ना कुछ भी उससे रिलेटेड कोई बात नहीं हुई। और ये एक माँ की गुरुजी ने पुकार सुन ली कि हमको किसी धर्म के अगेंस्ट कुछ भी नहीं है, बस हम माहौल से बहुत डरते हैं। और हमारे को ये ओनली सन है। और हमने गुरुजी को बहुत प्रे किया था कि गुरुजी अब आपकी ब्लेसिंग से ही होगा जो भी होगा। और संगत जी, गुरुजी ने उसको ब्लेस किया। वो अभी गुरुजी को नहीं मानता है, वो भी एक दिन आएगा जो गुरुजी उसे अपनी शरण में ले ले, बट अभी वो गुरुजी के अगेंस्ट भी कुछ नहीं बोलता है, और ना ही मस्जिद जाता है, ना ही नमाज पढ़ता है, ना ही कोई भी उनकी कोई एक्टिविटी में कुछ भी नहीं कमेंट करते या लाइक कुछ भी नहीं बोलता है। और गुरुजी उसके लिए मेरे मेरे रक्त का हर एक कतरा आपका आपका आभारी है, आपका शुक्राना है गुरुजी। मेरी हर सांस से, मेरी रोम रोम से आपका बहुत 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 शुक्राना है गुरुजी। ये मेरे खुशी के आंसू है। खुशी लाइक कि आजकल के बच्चे बहुत छोटे हैं, ये बहुत यूथ है, फालतू की बातों में कहीं इनका फ्यूचर नहीं खराब हो जाए। एक ही डिवाइन पावर है, सब कुछ एक ही पावर है, बट हमको किसी के लिए कुछ अगेंस्ट नहीं है। बट हम जो चाहते थे, हमने जो अरदास की गुरुजी से, उस गुरुजी ने हमारी अरदास सुन ली। और अंकल जी ने भी गुरुजी से अरदास की थी, मैंने भी की थी। मैंने कहा ये नहीं समझेगा तो हम तो गुरुजी पे छोड़ देते हैं। गुरुजी आप अपने बच्चे को देख लेना, आपको जैसा सही लगे आप वैसा उसको गाइड करना। और गुरुजी ने अपने बच्चे को संभाल लिया। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख सवारी शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। आपके श्री कमल चरणों में मैं नतमस्तक होके आपको प्रणाम 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 करती हूँ। आपने एक माँ की, एक फादर की पुकार सुन ली और हमको ब्लेस किया गुरुजी। आपकी इस ब्लेसिंग्स के लिए मैं अंकल जी की भी तरफ से आपसे बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। सिर्फ शुक्राना और वर्ड्स नहीं है हमारे पास, सिर्फ हम आप शुक्राना के लिए ही कहते हैं। और अगर मैंने ये शुक्राना सत्संग करने में लेट कर दी हो तो मुझे माफ़ कर देना। मुझे नहीं पता संगत जी, मुझे बहुत सारे मौके भी मिले थे अंतरात्मा से, तो मैं बहुत बार गुरुजी से ये सत्संग कर चुकी थी, बट आई डोंट नो, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। ये सब गुरुजी की मर्जी से होता है। हमारी दिन भी गुरुजी से शुरू होता है और रात भी गुरुजी से होती है, क्योंकि अब गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ रखा है और हम पूरे के पूरे गुरुजी के हैं। हम भटकते भी हैं, मायूस भी होते हैं, नेगेटिविटी भी आती है, बट जो हमारे गुरु बैठे हैं हमारे घर, हमें पल पल संभालते रहते हैं। उन्होंने मुझे बहुत ब्लेस किया है संकट जी, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स है उनकी। हर दिन हर पल वो हमारे साथ है। जो भी उन्होंने मेरे को ब्लेसिंग्स दिए, मेरे को बहुत बटरफ्लाइज दिखती हैं, कबूतर, वाइट कबूतर भी। मैंने मंडे को बोला था, लास्ट मंडे को, गुरुजी मुझे वाइट कबूतर देखना है। आकाश में 4-4 वाइट कबूतर उड़ रहे थे। मुझे स्वैन्स बहुत अच्छे लगते हैं वाइट कलर के, बहुत सारे गुरुजी स्वैन्स दिखाते हैं। और जो भी ब्लेसिंग्स है उनकी 77777 4 टाइम्स 7 9966 137, ये बहुत गुरुजी हमेशा बर पल वो हमारे साथ हैं। उसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना आपका। अब तक आपने मेरे को जितनी भी ब्लेसिंग्स दी हैं उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। आपने मुझे हेल्थ ब्लेस की है उसके लिए तो अनंतम गुरुजी, जितना शुक्राना करूं कम है। और हर प्रॉब्लम में गुरुजी आपने मेरा साथ दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। एक माँ का शुक्राना, एक बेटी का शुक्राना, एक बहू का शुक्राना और एक बहन का शुक्राना। गुरुजी आपने हर रूप में आकर मेरी मदद की है, भाई बनकर, पिता बनकर, गुरु बनकर,
सब कुछ आप हर हर रूप में आके हमारी मदद करते हैं, हमारी सुनते हैं। शायद हम उसके लायक भी नहीं है गुरुजी, आपकी ब्लेसिंग्स के लायक भी नहीं है। मैं नहीं हूँ, मैं और संगत के लिए नहीं कह रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं ये डिजर्व करती हूँ कि नहीं, पर गुरुजी आपने हमारे ऐबों को नहीं देखकर हमेशा अपना आशीर्वाद दिया है गुरुजी। यूं ही अपना आशीर्वाद देते रहना गुरुजी, अपनी भक्ति देना, शक्ति देना, हमें निरोगता देना, हम अपना अपना कर्तव्य पालें गुरुजी, सदैव आपकी शरण में रहें। आप जो चाहते हैं हमें वैसा बनाइए गुरुजी। और संगत जी, इस सत्संग को और बड़ा ना करते हुए मैं यहाँ पर इस सत्संग को विराम करना चाहती हूँ। गुरुजी कहते हैं शॉर्ट में बताइए, मेरे और भी 2 सत्संग हैं, उन्हें भी मैं बहुत जल्द रिकॉर्ड करके और गुरुजी के चरणों में रखूंगी। गुरुजी ये सत्संग आपके चरणों में है, आप ही शेयर करवाएंगे। संगत जी, हमारा, मैं फिर से आप लोगों से माफ़ी मांग रही हूँ, मेरा कोई किसी धर्म के प्रति कोई गलत इंटेंशन नहीं है। और मैं इस सत्संग को गुरुजी के महामंत्र जाप से, जिसमें अद्भुत शक्ति है, जब जब मैंने इस मंत्र को बोला है, डेली बोलती हूँ, डेली जपती हूँ, बट बहुत गुड फील आती है। कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कहीं कुछ भूल जाते हैं, इमीडिएटली याद आ जाए, और गुरुजी सारा दिन हमारे साथ इस मंत्र से जुड़े हुए हैं। और आइए संगत जी, मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना गुरुजी। मैं बहुत जल्द दूसरे शुक्राना की भी तैयारी करके संगत जी में शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना महाराज का, शुक्राना हमारे परमात्मा का, परमेश्वर का, परमपिता परमेश्वर, आपके चरणों में नतमस्तक होके मैं प्रणाम करती हूँ। अपना आशीर्वाद अपनी पूरी संगत, प्यारी संगत से हमेशा बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अपनी संगत को भी भरपूर ब्लेसिंग्स देना, और जो ये सत्संग हमारा शेयर करते हैं उनका भी शुक्राना है, और उन्हें भी गुरुजी बहुत बहुत ब्लेस करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।